15 अगस्त 1947। ये वो तारीख थी जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों ने सदियों से किया था। 200 साल की गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं, लेकिन आज़ादी की इस सुबह के साथ एक गहरा अंधेरा भी जुड़ा था। ये अंधेरा था विभाजन का। आज हम पन्ने पलटेंगे इतिहास की उस किताब के, जहां एक तरफ स्वाधीनता का जश्न था तो दूसरी तरफ अपने ही घर से बेदखल होने का दर्द। हम जानेंगे कि कैसे एक लकीर ने जमीन ही नहीं, दिलों को भी बांट दिया, और कैसे आज़ादी के चंद हफ्तों बाद ही भारत को अपनी अखंडता बचाने के लिए पहले युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत छोड़ने की घोषणा की, लेकिन समस्या ये थी कि देश को 2 हिस्सों में बांटा जाना था, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे का जिम्मा सौंपा गया सर सिरिल रैडक्लिफ को, जिन्होंने महज कुछ ही दिनों में नक्शे पर एक लकीर खींच दी। इसे रैडक्लिफ लाइन कहा गया। इस लकीर ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। पंजाब और बंगाल के रास्ते पर इंसानों का ऐसा रेला उमड़ा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। लोग अपना घर, अपनी यादें और अपनी संपत्ति छोड़कर पैदल, बैलगाड़ियों और खचाखच भरी ट्रेनों में भाग रहे थे। हवाओं में हिंसा और डर का शोर था। दंगों में लाखों बेगुनाह मारे गए, बच्चे अनाथ हुए और माताएं बेघर। दिल्ली के कैंपों से लेकर लाहौर के रास्तों तक सिर्फ एक ही सवाल था, हमारा अपना वतन कौन सा है। भारत की आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी, जो हमने अपने ही भाइयों के खून से चुकाई। अभी विभाजन के घाव भरे भी नहीं थे कि एक नया संकट खड़ा हो गया, कश्मीर। आज़ादी के समय कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के पास 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी। अक्टूबर 1947 के अंत में पाकिस्तान ने अपनी सेना के सहयोग से हजारों कबायली लड़ाकों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेज दिया। इन हमलावरों ने बारामूला में तबाही मचाई और वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। जब दुश्मन श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गया, तब राजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट किया कि सहायता तभी संभव है जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने दिल्ली से उड़ान भरी। भारतीय सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। ये इतिहास का वो क्षण था जब भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने हाथ में चोट होने के बावजूद अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे, उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया। बर्फीली पहाड़ियों पर भारतीय जाबाजों ने घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। ये युद्ध 1 साल से ज्यादा चला। भारतीय सेना ने द्रास, कारगिल और पुंछ जैसे इलाकों को दुश्मन से मुक्त कराया। मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। जहां युद्ध रुका उसे सीज फायर लाइन कहा गया, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जानी जाती है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया, जिसे POK कहा जाता है। ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैनिकों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। 1947 का वो साल हमें 2 सबक देता है। पहला, विभाजन की नफरत ने जो जख्म दिए उन्हें भूलना मुश्किल है, और दूसरा, भारत अपनी संप्रभुता के लिए हमेशा अडिग खड़ा रहा है। आज हम एक स्वतंत्र और सशक्त भारत में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष और हमारे वीर जवानों का बलिदान है। इतिहास केवल तारीखें नहीं होता, इतिहास एक एहसास है, ताकि हम कल की गलतियों से सीखें और आज की एकता को और मजबूत करें। जय हिंद।